Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे इंडियन टेलीविज़न में दिखाए जाने वाले डाइवर्स कल्चर्स में से एक बंगाली कल्चर के बारे में, जो कि एक रिच, वाइब्रेंट और एक ब्यूटीफुल कल्चर है। और बंगाल की इसी कल्चर को हमारे कई पॉपुलर इंडियन टीवी सीरियल्स ने अपने बैकड्रॉप में यूज़ किया है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो पे हम मेंशन करने वाले हैं टॉप 20 हिंदी टीवी सीरियल्स जिन पे बंगाली कल्चर का टच एंड बैकड्रॉप देखने को मिला। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 20 से, जहाँ जी टीवी का सीरियल अर्धांगिनी एक खूबसूरत जीवन साथी, जिसमें हम मिलते हैं एक खूबसूरत बंगाली लड़की कंगना दास गुप्ता से, जिसकी खूबसूरती शादी के बाद उसके लिए अभिशाप बन जाती है। जहाँ उसकी शादी एक बंगाली फैमिली के एवरेज लुकिंग लड़के प्रियोम से होती है, जो बहुत जल्द अपनी खूबसूरत वाइफ की वजह से इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाता है। इस शो के कुल 84 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 19 की ओर, जहाँ सहारा वन का सीरियल गंगा की धीज। इसकी स्टोरी वेस्ट बंगाल के एक बैकवर्ड एरिया कालीगंज में रहने वाली पाखी नाम की बंगाली लड़की पर आधारित थी, जो गांव में हो रही रिवाजों के नाम पे कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाती है। इस शो के कुल 184 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों, आप चलेंगे रैंक नंबर 18 की ओर, जहां है सहारा वन का सीरियल प्रतिमा, जिसकी स्टोरी में हम देखते हैं प्रतिमा नाम की बंगाली लड़की की माँ दुर्गा जैसी शांतिप्रिय महिला से विकराल रूपी माँ काली बनने की जर्नी को। सहारा वन के इस बंगाली बैकड्रॉप सीरियल के कुल 174 एपिसोड्स बने थे। वेल दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 17 की, जहां है सहारा वन का शो साहिब बीवी और गुलाम, जो कि एक बंगाली नोवेल से बनाया गया था, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने छोटी बहू नाम की एक बंगाली महिला का मुख्य किरदार को निभाया था। और इस शो के कुल 104 एपिसोड्स दिखाए गए थे। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 16 की ओर, जहां कलर्स टीवी का सीरियल नीरजा एक नई पहचान, जिसकी कहानी कोलकाता के एक रेड लाइट एरिया पर बेस्ड थी, जहां मिलते एक महिला प्रतिमा से, जो अपनी बेटी नीरजा को अपने प्रोफेशन से दूर रख उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहती है। नीरजा की स्ट्रगल भरी इस स्टोरी के टोटल 219 एपिसोड्स प्रसारित किए गए थे। तो दोस्तों, अब जिक्र करेंगे रैंक नंबर 15 के बारे में, जहां कलर्स का सीरियल थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी, जिसकी स्टोरी में हम मिलते हैं एक स्वीट, सिंपल, मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल बंगाली गर्ल काजोल मुखर्जी से, जिसकी लाइफ यू टर्न लेती है जब उसके फादर की डेथ हो जाती है, और फिर कैसे वो अपनी माँ और अपने सिबलिंग्स की जिम्मेदारी उठाती है, ये हमें शो में देखने को मिला था। तो दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 14 की ओर, जहाँ जी टीवी का सीरियल रिश्तों का मांझा, जिसकी स्टोरी कोलकाता सिटी पर बेस्ड दो इंडिविजुअल्स दिया और अर्जुन की प्रेम कहानी पर आधारित थी, कि कैसे दोनों एक दूसरे की लाइफ में आके एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हैं। इस बंगाली बैकड्रॉप शो के टोटल 191 एपिसोड्स थे। तो दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 13 की, जहाँ 9X का सीरियल क्या दिल में है, जिसकी स्टोरी बेस्ड होती है कंजर्वेटिव बंगाली फैमिली से आने वाली लड़की काकुन की जर्नी पर, और इसी के साथ काकुन और राहुल की लव स्टोरी को भी दिखाया गया था। इस शो के कुल 94 एपिसोड्स आए थे। वेल दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 12 की तरफ, जहाँ जी टीवी का सीरियल विश कन्या एक अनोखी प्रेम कहानी, कोलकाता की नगरी पर आधारित इस कहानी की मुख्य नायिका थी अपराजिता घोष, जो अपने सच से अनजान थी कि वो एक विश कन्या है, और ऐसे में उसकी और मलय की प्रेम कहानी की शुरुआत भी दिखाई गई थी। इस सुपरनैचुरल लव स्टोरी के कुल 143 एपिसोड्स दिखाए गए थे। तो दोस्तों, आप चलते रैंक नंबर 11 की ओर, जहाँ लाइफ ओके का सीरियल बहू हमारी रजनीकांत, जिसकी कहानी एक ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली पर बेस्ड थी, जिनका बेटा शांतनु कांत शादी से बचने के लिए एक ह्यूमन जैसी दिखने वाली रोबोट को अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करता है, और फिर कैसे ये रोबोट इस बंगाली फैमिली की सुपर बहू बनती है। इसके कुल 261 एपिसोड्स दिखाए गए थे। तो दोस्तों, आप जिक्र करेंगे रैंक नंबर 10 के बारे में, जहाँ है डीडी नेशनल का पॉपुलर सीरियल, जिसकी कहानी दो इंडिविजुअल्स आशिमा और गिरीश पर आधारित थी, जिनकी शादी ना चाहते हुए भी हो जाती है, और धीरे धीरे फिर इन्हें एक दूसरे से प्यार होता है। जहाँ बंगाली बैकड्रॉप पर बेस्ड इस शो के कुल 780 एपिसोड्स दिखाए गए थे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं रैंक नंबर 9 की ओर, जहाँ जी टीवी का सीरियल ये तेरी गलियाँ,
जिसकी स्टोरी कोलकाता की रेड लाइट एरिया सोनागाची में पलने वाले बचपन के दो साथी शांतनु और पुचकी पर बेस्ड थी, जो किसी कारणवश एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बाद में बड़े होकर वापस मिलते हैं। लेकिन क्या बड़े होने के बाद शांतनु सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर पुचकी को अपना पाएगा या नहीं, यही इस शो की कहानी थी और इसके टोटल 411 एपिसोड्स दिखाए गए थे। तो दोस्तों आप चलेंगे रैंक नंबर 8 की ओर, जहां है डीडी नेशनल का सीरियल ब्योमकेश बख्शी, जिसकी स्टोरी में हम मिलते हैं एक बंगाली स्पाई ब्योमकेश से, जो हर एक एपिसोड में अलग अलग मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करता है। ये बंगाली बैकड्रॉप वाला सीरियल काफ़ी पॉपुलर रहा था और इसके कुल 32 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों आप जिक्र करेंगे रैंक नंबर 7 की, जहाँ कलर्स का सीरियल स्वरागिनी, जिसकी स्टोरी दो बहनों पर बेस्ड थी, जिनमें से एक होती है रागिनी जो कि मारवाड़ी कल्चर पर पड़ी बड़ी होती है, तो दूसरी होती है बंगाली स्वरा, की परवरिश बंगाली फैमिली में होती है, जो अपनी सिंगल मदर शर्मिष्ठा के साथ रहती थी, जिनके कैरेक्टर्स के थ्रू शो में बंगाली फैमिली कल्चर मैरिजेस को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया था। वेल दोस्तों आप बढ़ेंगे रैंक नंबर 6 की तरफ, जहाँ स्टार प्लस का सीरियल एक हसीना थी, जिसकी स्टोरी में हम मिलते हैं एक बंगाली लड़की नित्या मित्रा से, जो दुर्गा नाम की एक नई आइडेंटिटी लेकर कोलकाता की एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली के बेटे सौरी की लाइफ में एंट्री लेती है, वो भी अपनी रिवेंज को पूरा करने के लिए। जहाँ इस शो में बंगाली कल्चर बखूबी से देखने को मिला और इसके टोटल 235 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे। तो दोस्तों आप बात करेंगे रैंक नंबर 5 की, जहाँ स्टार प्लस का सीरियल झनक, जिसकी स्टोरी बेस्ड है कश्मीरी लड़की झनक पर, जिसकी लाइफ उसे मिलाती है बंगाली बाबू अनिरुद्ध से, और आगे कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है जहाँ उसकी शादी अनिरुद्ध से हो जाती है और फिर अनिरुद्ध उसे अपने साथ कोलकाता लाता है, जहाँ वो अनिरुद्ध की ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली में रहती है, जहाँ शो में अक्सर बंगाली कल्चर फेस्टिवल और मैरिजेस को ब्यूटीफुली दिखाया जाता है। तो दोस्तों आप जिक्र करेंगे रैंक नंबर 4 के बारे में, जहाँ स्टार प्लस का हिट सीरियल करम अपना अपना, जिसकी स्टोरी बेस्ड होती है कोलकाता की मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली साधारण सी बंगाली लड़की गौरी चैटर्जी पर, जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में होती है, जहाँ उसे अपने पति का प्यार जीतना पड़ता है और कई प्रॉब्लम्स को फेस भी करना पड़ता है। शो में रिच बंगाली कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया था और कुल 603 एपिसोड्स के साथ ये ऑफ एयर गया था। तो दोस्तों आप बढ़ेंगे रैंक नंबर 3 की ओर, जहाँ कलर्स टीवी का पॉपुलर सीरियल बैरिस्टर बाबू, जो कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में सेट था और इसमें अनिरुद्ध और बॉन्दिता की लव स्टोरी के थ्रू पुराने बंगाली कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया था। इस शो में पुराने समय की रिच एंड पुअर बंगाली फैमिलीज़ की लाइफ स्टाइल्स, कॉस्ट्यूम, कल्चर, मैरिज और फेस्टिवल्स को ब्यूटीफुली दर्शाया गया था, और वही इसकी सिक्वल दुर्गा और चारू में भी बंगाली कल्चर की खूबसूरत झलक देखने को मिली थी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 2 की तरफ, जहाँ स्टार प्लस का सीरियल तेरे लिए, जहाँ इस शो ने कोलकाता बेस्ड दो इंडिविजुअल्स तान्या और अनुराग की बचपन की दोस्ती से लेकर उनकी जवानी के प्यार की कहानी को दिखाया, जहाँ बंगाली फैमिलीज से आने वाले दोनों इंडिविजुअल्स के थ्रू हमें रिच एंड मिडिल क्लास बंगाली फैमिलीज़ की लाइफ स्टाइल, कल्चर एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन को भी दिखाया गया। तो दोस्तों फाइनली आपको बताएंगे रैंक नंबर 1 के बारे में, जहाँ स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल कसौटी ज़िंदगी की, जिसकी स्टोरी बेस्ड थी एक हाई क्लास बंगाली फैमिली से आने वाले लड़के अनुराग और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की प्रेरणा पर, जहाँ अनुराग और प्रेरणा की लव स्टोरी के थ्रू हमें बंगाली फैमिलीज़ की लाइफ स्टाइल, उनकी रिच कल्चर, फेस्टिवल्स और मैरिजेस का तरीका भी देखने को मिला। और इस शो का रीमेक कसौटी ज़िंदगी सीज़न 2 भी बंगाली कल्चर को भली भांति रिप्रेजेंट करने में कामयाब रहा था। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 20 हिंदी टीवी सीरियल्स बेस्ड ऑन बंगाली बैकड्रॉप एंड कल्चर, जिन्हें ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया। तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा सीरियल आपका फेवरेट रहा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।